हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपी जी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी आधुनिक इतिहास यानी मध्य प्रदेश के आधुनिक काल की जो क्लासेस चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को इसके तहत जितने हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इन सबको कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश का प्राचीन काल है और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, इन सब की क्लासेस हम बहुत अच्छे से ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो 1857 की क्रांति आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से इसके नेता हुए जिन्होंने विद्रोह किया, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम देखेंगे 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में प्रारंभ। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान। महिलाओं ने क्या योगदान दिया, वो कौन कौन सी महिलाएं हुई, वो कौन कौन सी क्रांतिकारी महिलाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के पहले विद्रोह है, कौन कौन से विद्रोह हुए और कौन कौन से इसके प्रमुख नेता हुए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए, वह कौन कौन से क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने इन विद्रोहों का नेतृत्व किया, हम पढ़ते हैं उनके बारे में। एक बात और बता दें, हम जो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो 1857 की जो क्रांति है, इसमें सबसे पहला 1857 की क्रांति के पहले जो सबसे पहला विद्रोह होता है, वो होता है कुंवर चैन सिंह का विद्रोह है। क्या होता है? कुंवर चैन सिंह का विद्रोह है। कुंवर चैन सिंह का विद्रोह एक किसके विरुद्ध होता है, तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के विरुद्ध होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध ये होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये पहला विद्रोह होता है कुंवर चैन सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। अब एक कहाँ पर होता है? नरसिंहगढ़ रियासत में होता है, जिस वजह से इसको नरसिंहगढ़ का विद्रोह भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित थे। साथ ही साथ इस शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो सीहोर के दशहरा मैदान से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। आपको याद रखना है, कुंवर चैन सिंह किस रियासत से संबंधित थे, तो नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित थे। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? सीहोर के दशहरा मैदान से होती है। अब जो हमारे कुंवर चैन सिंह थे, इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। मंगल पांडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया, तो वो मंगल पांडे ने ही किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। इसीलिए इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। इसके साथ साथ ही ये जो कुंवर चैन सिंह थे, ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद थे। ये प्रथम शहीद थे। आपको याद रखना है, इनकी समाधि की अगर हम बात करें, तो जहाँ पर इन्होंने विद्रोह छेड़ा था, वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है। मध्य प्रदेश में इनकी समाधि सीहोर के दशहरा मैदान में बनाई गई है। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं जो मधुकर शाह द्वारा विद्रोह किया गया, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है एमपीपीएससी। तो आपको इन सारे विद्रोहों को अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाना है, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। हम पढ़ते हैं मधुकर शाह है।
मधुकर शाह का विद्रोह, या मधुकर शाह बुंदेला जी जो थे उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको हम पढ़ेंगे। तो जो मधुकर शाह थे ये कहाँ से संबंधित थे? नरहुत से। कहाँ से? नरहुत से संबंधित थे। इनको बोला जाता है नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला, नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला। इन्होंने 1842 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था? बुंदेला विद्रोह हुआ था, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। उसको इनने क्या किया था? नेतृत्व किया था। आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ 21 वर्ष की थी जब इन्होंने विद्रोह किया। बहुत छोटी उम्र में ये क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी जाती है। आपको याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें 21 वर्ष की उम्र में क्या होता है? फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर दे दी जाती है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब जो हमारा महू क्षेत्र मतलब महाकौशल क्षेत्र में जो विद्रोह होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो महाकौशल क्षेत्र का जो प्रथम विद्रोह होता है, महाकौशल क्षेत्र का प्रथम विद्रोह, महाकौशल क्षेत्र का प्रथम विद्रोह, महाकौशल क्षेत्र में जो प्रथम विद्रोह होता है वो किसके द्वारा होता है? अप्पाजी भोंसले के द्वारा। किसके द्वारा? अप्पाजी भोंसले के द्वारा होता है। इधर मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ, जो आपके प्रीलिम्स या कोई भी वनडे एग्जाम होता है मध्य प्रदेश का उसमें काम आएगा। हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमें मेंस नहीं लिखना है, अभी हमारे पास समय कम है, तो हम इसको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। आपको वैसे ही नोट्स बनाते जाना है। अप्पाजी भोंसले, महाकौशल क्षेत्र का जो प्रथम विद्रोह किया वो किसने किया? अप्पाजी भोंसले के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1818 में किया गया। किसके विरुद्ध किया गया? तो सीधी सी बात है, जो 1857 के टाइम के जो विद्रोह हैं वो सब किसके विरुद्ध किए गए हैं? अंग्रेजों के खिलाफ किए गए हैं। ठीक है, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं हृदय शाह के बारे में। किसके बारे में? हृदय शाह के बारे में। इनसे रिलेटेड भी MPPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। हृदय शाह, हृदय शाह का विद्रोह, हृदय शाह का विद्रोह ये भी कहाँ पर होता है? ये होता है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। हृदय शाह जो थे कहाँ के शासक थे? हीरापुर के शासक थे। कहाँ के? हीरापुर के ये शासक थे। ये विद्रोह भी कब होता है? 1842 में, जो बुंदेला विद्रोह होता है ना, उसी के टाइम पर होता है। अब जो इन्होंने विद्रोह किया था, हृदय शाह ने विद्रोह किया था, उसमें इनका साथ किसने दिया था? तो उसमें इनका साथ दिया था, आपको याद रखना है, शावंत सिंह ने। किसने? शावंत सिंह ने इनका साथ दिया था। हृदय शाह का साथ किसने दिया था? शावंत सिंह ने दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं दिल्लन शाह। एक और विद्रोह होता है, किस, उनका नाम क्या है? दिल्लन शाह के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्लन शाह के द्वारा होता है। ये कहाँ से संबंधित थे? तो आपको इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, ये नरसिंहपुर रियासत से संबंधित थे। कहाँ से? नरसिंहपुर रियासत से ये संबंधित थे, दिल्लन शाह। अब हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति का? अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मध्य प्रदेश में प्रारंभ अगर हम देखें किसका? 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में प्रारंभ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नीमच छावनी के बारे में। किसके बारे में? नीमच छावनी। नीमच छावनी
नीमच छावनी यानी मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? नीमच छावनी से होती है। कहाँ से होती है? नीमच छावनी से होती है। कब होती है? 3 जून, आपको याद रखना है, 3 जून 1857 को होती है। किसकी मतलब उसमें होती है? तो ये जो कर्नल, क्या? कर्नल अवार्ड, जिन्हें कहीं कहीं पर इनका नाम क्या मिल जाता है? सीवी शोवर्स, सीवी शोवर्स, ठीक है। इन लोग दोनों को चुनौती देने के लिए, इनको चुनौती देने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं, चुनौती देने के लिए जो क्रांतिकारी होते हैं, नीमच छावनी के जो सैनिक होते हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है? मोहम्मद अली बेग। और कौन रहता है? हीरा लाल, हीरा लाल। ये क्या करते हैं? जो शस्त्रागार होता है जहाँ पर अंग्रेजों के शस्त्र रखे रहते हैं वहाँ पर ये क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। कहाँ क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, जिससे विद्रोह भड़क जाता है और माना जाता है कि जो नीमच छावनी है, नीमच छावनी से ही मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ये क्या करते हैं? शस्त्रागार में आग लगा देते हैं। अब एक क्रांति की जो चिंगारी भड़क उठी है वो सिर्फ नीमच तक नहीं रहती है कि नीमच में अगर अंग्रेजों ने इनको दबा दिया तो ये वहीं पर समाप्त हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये चिंगारी इतनी भड़की कि जो मध्य प्रदेश तो ठीक ही है, पूरे भारत में विद्रोह की आग लग चुकी थी। सिर्फ एक ही नारे लग रहे थे, कमल और रोटी के। किसके? कमल और रोटी के नारे लग रहे थे। अब हम पढ़ते हैं मुरार छावनी। जो हमारी नीमच छावनी का विद्रोह था वो पहुंचता है कहाँ? मुरार छावनी। मुरार छावनी ये 1857 की क्रांति का क्या था? दूसरा विद्रोह था। दूसरा विद्रोह था। पहला तो हो गया था हमारा नीमच छावनी में, दूसरा कहाँ होता है? मुरार छावनी में। ये कब होता है? ये होता है 14 जून 1857 को। कब होता है? 14 जून 1857 को। इसके बाद आग भड़कती है जाके शिवपुरी छावनी। कहाँ? शिवपुरी छावनी। शिवपुरी छावनी का विद्रोह होता है कब? 20 जून। कब? 20 जून 1857 को। यहाँ क्या होता है? जो सैनिक होते हैं हमारे, जो क्रांतिकारी होते हैं 1857 के, ये क्या करते हैं? जो अंग्रेजों की संचार व्यवस्था है, क्या है? संचार व्यवस्था है, इसको भंग कर देते हैं। संचार व्यवस्था को भंग कर देती हैं, जिससे जो अंग्रेज रहते हैं, मतलब इतना विद्रोह भड़क उठता है, ये क्रांतिकारी इतनी अफरा तफरी मचा देते हैं कि अंग्रेजों को शिवपुरी छोड़कर भागना पड़ता है। क्या है? शिवपुरी छोड़कर भागना पड़ता है। और कहाँ भाग जाते हैं ये? कहाँ जाके शरण लेते हैं? आपके गुना जिले में। कहाँ पर? गुना जिले में। शिवपुरी से भागकर शरण कहाँ लेते हैं? गुना जिले में। अब हम पढ़ते हैं महू छावनी। क्या? महू छावनी। महू छावनी। महू छावनी का विद्रोह कब होता है? 1 जुलाई 1857 को होता है। कब होता है? 1 जुलाई 1857 को होता है। महू से आपको पता ही होगा, इंदौर की बात हो रही, इंदौर रियासत। इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करते हैं शहादत खां। कौन? शहादत खां और भागीरथ। जो महू छावनी का विद्रोह है, महू छावनी का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करते हैं शहादत खां और भागीरथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, जो आपकी महू छावनी है, महू छावनी में जो 1857 की क्रांति है उसका जो नेतृत्व है, उसका नेतृत्व शहादत खां के अलावा किसने किया, या शहादत खां का साथ किसने दिया? तो आपको याद रखना है, कौन देता है? भागीरथ। कौन देता है? भागीरथ देते हैं। ठीक है।
इस समय अंग्रेज नेता यहाँ पर कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है कर्नल टैशबर्न। कौन? कर्नल टैशबर्न होते हैं। इनके साथ साथ कौन होते हैं? कैप्टन कीथ। कौन? कैप्टन कीथ यहाँ होते हैं। और यहाँ पर जो महू छावनी है, महू छावनी में जो विद्रोह होता है, वहाँ पर जो विद्रोह सादत खां के द्वारा किया जाता है, उनका साथ कौन देता है? तो होलकर साथ देते हैं। क्या करते हैं? होलकर साथ देते हैं। किनका? सादत खां का और भागीरथ का। फिर यहाँ से जो आपके अंग्रेज होते हैं, ये अंग्रेज यहाँ से भागकर कहाँ शरण लेते हैं? तो जो हमने कल की क्लास में भोपाल के नवाब और भोपाल की बेगम पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? किसने सपोर्ट किया था? वह कौन सी बेगम थी जिन्होंने साथ दिया था? तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर कल की क्लास देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो होलकर साथ देते हैं सादत खां का और भागीरथ जी का। अब हम पढ़ते हैं जो 1857 की क्रांति रही हमारी, 1857 की क्रांति में महिलाओं के बारे में, महिलाओं का क्या योगदान रहा? जो महिलाएं रही हमारी, महिलाओं का क्या योगदान रहा? वह कौन सी महिलाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया, उनकी नाक में दम करके रखा? वो कौन थी? कौन कौन सी महिलाएं? तो सबसे पहले नाम आता है हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का। किनका नाम आता है? रानी लक्ष्मीबाई का, जिनके बारे में ह्यूरोज ने कहा था, ह्यूरोज ने जिनके बारे में लिखा है कि अगर भारत में 1857 के समय या 1857 की क्रांति के समय हमें कोई मर्द मिला या मर्द कोई दिखा तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इन्हीं के बारे में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने एक प्यारी सी कविता भी लिखी है। क्या है? कविता भी इन्हीं के बारे में लिखी है। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 की क्रांति के बारे में। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किनके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो किस क्षेत्र से ये संबंधित थी? तो ये थी ग्वालियर और झांसी। ग्वालियर और झांसी। झांसी की तो ये रानी थी और ग्वालियर में आकर इन्होंने क्या किया था? जो सिंधिया राज्य कर रहे थे, सिंधिया छोड़कर भाग जाते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये भी हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, तो आप जाकर देखिए कि वह सिंधिया वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तब ये वहाँ पर शासन करती हैं, इसलिए इनका क्षेत्र माना जाता है ग्वालियर और झांसी। कालपी इनका जन्म यानी ये राजकुमारी कहाँ की थी? ये राजकुमारी थी बनारस की। कहाँ की? बनारस की। इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करें, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम था। मणिकर्णिका इनका क्या था? वास्तविक नाम था। अब जो इनकी समाधि है, इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। जो रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। जो रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय वर्तमान में, वो सिंधिया के समय पर कौन सा भवन था, क्या था, उस जगह का क्या नाम था, ये हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है। तो आप जाकर देखिए पिछली क्लासेस को, जिसमें जब हमने सिंधिया राजवंश से सिंधिया वंश को पढ़ा है, तब हमने सारी डिटेल के साथ पढ़ाया है कि उस राजभवन का नाम क्या था, और किसने इसका निर्माण करवाया, किसने उद्घाटन किया, और कहाँ पर जो वर्तमान में आपका विश्वविद्यालय बना। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इस युद्ध में इनका साथ कौन देता है? तो तात्या टोपे इनका साथ देते हैं। बाद में क्या होता है कि ये तो मतलब
इनके पकड़े जाने का डर हो जाता है, क्योंकि इनका जो घोड़ा रहता है वो घायल हो चुका होता है, तो इनके पकड़े जाने का डर होता है। तो इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के हाथ तो लगेंगे नहीं, अंग्रेज़ों के हाथ तो ये आएंगे नहीं, इसलिए क्या करती हैं, खुद की कृपाण से अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, खुद से खुद को मार लेती हैं। लेकिन इस युद्ध में तात्या टोपे बच निकलते हैं। क्या है? तात्या टोपे बच निकलते हैं। तो जो तात्या टोपे हैं, लेकिन इन तात्या टोपे को बाद में जाकर शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। कैसे दे दी जाती है? जो हमारे सिंधिया वंश के शासक थे, सिंधिया वंश के शासक थे, वो उन्हें उनके बारे में बता देते हैं कि यहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए उनको अंग्रेज पकड़कर फांसी दे देते हैं। तो जो कौन से वो शासक थे जिन्होंने इनको पकड़ाया था, अंग्रेज़ों के हाथ इनको सौंपा था, उनके बारे में हमने सिंधिया वंश जब पढ़ाया तब पढ़ाया था। आप जाकर वो क्लासेस देखिए, सिंधिया वंश को आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं झलकारी बाई के बारे में। किसके बारे में? झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई, जो झलकारी बाई थी, इनका क्षेत्र भी क्या माना जाता है? ग्वालियर और झांसी, ग्वालियर और झांसी। ये क्या थी? जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई की ये क्या थी? संरक्षिका थी। रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी, जिस युद्ध में ये रानी लक्ष्मीबाई का पूरा साथ देती हैं। इनकी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो इनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में बनाई गई है। कहाँ? भोपाल में। कब? 2017 में। कब? 2017 में। इसके अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई का साथ और कौन देता है? तो जो जूही और मंदरा थी। कौन? जूही और मंदर। जूही और मंदर ये दोनों क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, जो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती हैं। अब हम पढ़ते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। किसके बारे में? रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई ये कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की शासिका थी। कहाँ की? रामगढ़ की शासिका थी। रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके समय पर आपको याद रखना है, जो अंग्रेज कौन रहता है जिनके विरुद्ध युद्ध करती हैं? तो ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज। ठीक है। ये किसके विरुद्ध करती हैं? ये तो ये जो अंग्रेज सेनापति कौन होता है? अंग्रेज सेनापति वार्डन। अंग्रेज सेनापति वार्डन से युद्ध करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से करती हैं, रानी अवंतीबाई आपकी वार्डन से करती हैं। इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रामगढ़ की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, अवंतीबाई को कहा जाता है। इनकी समाधि की अगर हम बात करें तो इनकी समाधि कहाँ है? बालपुर डिंडोरी में। कहाँ? बालपुर डिंडोरी में। इनके नाम से, इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 20 मार्च 1988 को इनकी स्मृति में, स्मृति स्वरूप एक डाक टिकट जारी की गई थी 20 मार्च 1988 को। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं इनका साथ 1857 की क्रांति में किसने दिया था? गिरधारी बाई। गिरधारी बाई। गिरधारी बाई जो थी ये रामगढ़ की ही थी। ये कौन थी? ये रानी अवंतीबाई की संरक्षिका थी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रानी द्रौपदी बाई के बारे में। हो सकता है बहुत से लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे हों, इस नाम को पहली बार सुन रहे हों, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुत सारी किताबों का ये निचोड़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसकी कोई नोट्स, कोचिंग के नोट्स नहीं है, ना कोई एक किताब से मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं खुद नोट्स तैयार करती हूँ आपके लिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो रानी द्रौपदी बाई, रानी द्रौपदी बाई ये कहाँ की थी? मध्य भारत धार की रानी थी।
धार से ये संबंधित थी। 22 मई 1857 में जो धार के राजा थे, धार के जो राजा थे, इनकी मृत्यु के पश्चात 1857 की क्रांति का विद्रोह संभाल लेती हैं कौन? रानी द्रौपदी बाई। रानी द्रौपदी बाई किसके विरुद्ध? तो आपको याद रखना है कर्नल ड्यूरेंट के विरुद्ध ये युद्ध करती हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं? रानी द्रौपदी बाई सफलता भी हासिल कर लेती हैं। रानी द्रौपदी बाई सफलता भी हासिल कर लेती हैं। अब हम पढ़ते हैं रानी तपस्विनी के बारे में। बहुत से लोग ये नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, उनको ये सब नया लग रहा होगा। रानी तपस्विनी, आजकल MPPSC एग्ज़ाम भी जो क्वेश्चन है ना ऐसे पूछने लगी है। रानी तपस्विनी, इनका वास्तविक नाम की अगर हम बात करें, इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम क्या था? सुनंदा इनका वास्तविक नाम था। ये क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। फिर इनको क्या करते हैं? अंग्रेज कैद करके जो तिरुचिरापल्ली की जेल है उसमें इन्हें कैद करके अंग्रेज डाल देते हैं। तो आई होप दोस्तों जो हमने आज की क्लास में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि 1857 की क्रांति के पहले मध्य प्रदेश में कौन कौन से विद्रोह रहे, कौन कौन से उसके नेता हुए, किसने उसका नेतृत्व किया। इसके बाद हमने 1857 की क्रांति का प्रारंभ पढ़ा मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पर किस किस छावनी में विद्रोह हुआ। इसके बाद हमने महिलाओं का योगदान पढ़ा। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हम ऐसी आशा करते हैं। साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है वो बहुत शॉर्टली पढ़ाया है। इसके बारे में हम डिटेल से जब मेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, या मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व की क्लास अलग से लेंगे तब हम उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।